हेलो एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर साइमा हैदर और आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। पहली चीज एड्स है क्या? तो एड्स इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंड्रोम। ठीक है। अब ये इम्यूनो डिफिशियंसी क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो वायरस होता है, एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब यहाँ पे ये वायरस क्या करता है, हमेशा टी हेल्पर सेल्स को जाके डैमेज कर देता है, जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, वर्क करना स्लो डाउन कर देता है। अब जो भी डिसीज होगी उसके लिए इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाता और इसमें मल्टीपल डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए हम इसे ग्रुप ऑफ डिसीज बोलते हैं विच इज सिंड्रोम। अब ये HIV वायरस एक रेट्रो वायरस होता है, विच मीन्स कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, आपका RNA कंटेनिंग वायरस है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसे रेट्रो वायरस कहते हैं। यहाँ पे बना हुआ है एक स्ट्रक्चर जिसको हम देखेंगे। HIV वायरस के स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप। उस एनवेलप में जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और 120 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन, और ये नीचे वाला पोर्शन आपका GP41 होता है। अब इसके अंदर वाली लेयर में आते हैं तो यहाँ पे दो लेयर पाई जा रही है। ये वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं आउटर प्रोटीन कोट, और ये वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं इनर प्रोटीन कोट। अब ये दोनों आउटर एंड इनर प्रोटीन कोट कैप्सिड कहलाते हैं। ये दोनों एक साथ क्या बोले जाते हैं, कैप्सिड कहलाते हैं। अब इस कैप्सिड के अंदर जो होता है वो आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। अब यहाँ पे 3 एंजाइम इस प्रोटीन कोड के अंदर RNA पाया जाता है विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV वायरस, और इसके अंदर 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है प्रोटीएज। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन की लाइसिस करवा देगा। तो ये जो प्रोटीन के आउटर कोट है इसकी लाइसिस ये खुद ही से प्रोटीएज एंजाइम कराता है। फिर होता है दूसरा एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, यहाँ पे RNA से DNA की कॉपी बनवाएगा। फिर एक एंजाइम आता है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस का काम क्या है, ये जाकर के अपने इस DNA को इंटीग्रेट करवा देता है होस्ट सेल के अंदर। तो अभी अगर हम बात करें HIV वायरस की, तो ये अपना पूरा मशीनरी खुद साथ लेकर के जाता है। जो भी इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं वही हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए। यहाँ पे एक मोड ऑफ इन्फेक्शन बना हुआ है, ये है हमारा HIV वायरस, जिसके ऊपर क्या है आपका GP120 है, जो कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस सेल के CD4 रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंडिंग करता है। जैसे ही ये दोनों बाइंडिंग करेंगे वैसे ही आपका ये जो कैप्सिड होता है वो क्या होता है, माइक्रोफेज के अंदर आ जाता है। अब यहाँ से रिलीज होता है एंजाइम प्रोटीएज, जो कि इस कैप्सिड को डिग्रेड कर देता है। जैसे ही ये कैप्सिड डिग्रेड होगा, यहाँ के अंदर का जो आपका RNA है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सेल में। जैसे ही ये RNA बाहर आएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये बना लेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और इस DNA की एक डबल स्ट्रैंडेड कॉपी बन जाएगी। अब ये कॉपी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगी, जो होस्ट का जीनोम होगा उसके अंदर जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होगी, ये वापस से अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, और वो जो वायरल प्रोटीन बनेगा वो वापस से क्या करेगा, इस RNA की कैप्सिड बना लेगा, और वापस से बहुत सारे HIV वायरस बनने लग जाएंगे, जो कि अदर टी हेल्पर सेल्स को जाकर के इसी तरह इन्फेक्शन करेंगे, और मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि एड्स का ट्रांसमिशन होता कैसे है, तो अगर इफ द मदर इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द HIV वायरस, तो मदर टू फीटस भी ट्रांसमिट हो सकता है।
मोस्टली जो ट्रांसफ्यूजन देखा जाता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के थ्रू हो। तो पहला आपका हो सकता है क्वाइटिस के थ्रू हो, तो अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ क्वाइटिस हो रहा है तो भी HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यूज्ड और इन्फेक्टेड सिरिंज के थ्रू चांसेस होते हैं। दूसरा होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसी भी चीज़ के थ्रू तो भी क्या होता है, HIV 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है। Okay, so that's all for the today. So see you in the next session. Thank you.